दोस्तों आज हमारे देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत ही चर्चित मैटर हो चुका है और अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए 12 विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था और उस पत्र में बहुत सारी चीज़ों को रुकवाने के साथ साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रुकवाने की खास तरह से बात की गई थी और हवाला ये दिया गया था कि कोरोना काल में जब देश में इतना विपत्ति का माहौल चल रहा है तो उस वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चालू रखने का क्या मतलब है। और बात यहीं तक नहीं रुकी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक शख्स ने इसके विरोध में PIL दाखिल किया और कोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया। और यहीं तक नहीं, कोर्ट इतना खफा हो गया कि उस व्यक्ति पर, उस शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अब दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कितना सही है, कितना गलत है, या विपक्ष के बस विरोध का एक जरिया है, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। और दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे देश का एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, हमारे देश के राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है। हमारे संविधान को लेकर एक ऐतिहासिक मोड़ का समय है और इसलिए देश के हर शख्स को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए। इसे जो भी जानेगा ना, वो हमारे देश में एक संवैधानिक परिवर्तन के एक मोड़ को समझेगा। दोस्तों हमारे देश में जन कल्याण के मुद्दे आज़ादी के पहले से ही उठते रहे हैं और हमारे देश में आज़ादी के पहले से चुनाव भी होते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार भी बनाई गई है, उनके प्रधानमंत्री तक नियुक्त हुए हैं। हमारे देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विचार विमर्श के लिए एक मंच की जरूरत अनुभव की जा रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन के द्वारा एडविन लुटियन और हर्बर्ट एकर के माध्यम से, और उस वक्त से लेकर अभी लगभग 94 साल गुजर चुका है। अब चूंकि संसद भवन का निर्माण हो गया था और उस वक्त वायसराय सर्वे सर्वा थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी के प्रमुख वायसराय ही होते थे। तो जब विचार विमर्श के लिए मंच की स्थापना हो ही गई थी तो अब एक वायसराय को रहने के लिए एक भव्य महल की आवश्यकता फील की जा रही थी। इसी को देखते हुए 6 अप्रैल 1929 को वायसराय भवन की स्थापना की गई और इसके निर्माण में लगभग 92 साल पूरे हो चुके हैं। अब चूंकि संसद भवन के बने हुए लगभग 94 साल हो गए और राष्ट्रपति भवन के बने हुए लगभग 92 साल हो गए। अब कोई भी भवन का एक आधारशिला होता है, एक नियम होता है कि कुछ समय बाद वो जर्जर हो जाता है, तो उसको बदलना जरूरी होता है। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना, ये सब पुराने भवनों को हटाकर इसके जगह पर नए भवन के निर्माण की जो प्रक्रिया है, निर्माण का जो नाम है, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या होगा कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये सारे के सारे नए तरीके से बनाए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के बीच का जो पथ का नाम राजपथ है और इनके दोनों तरफ मंत्रियों के कार्यालय बनाए जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और बात बात पर अलग अलग मंत्रियों को, तो कभी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के पास, तो कभी मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में, ये सब चहल पहल चलते रहता है और इससे दिल्ली के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन नए तरीके से, सुसज्जित तरीके से जब इसका निर्माण होगा सारे के सारे केंद्रीय सरकारी भवनों का, तो लोगों को इन सब कामों से, सरकारी कामों से डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा क्योंकि इन सब का रास्ता अपना अलग पहले से तय होगा। और उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों को काम भी मिला है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आजकल के जमाने की मांग है। समय के साथ चीज़ें बदलते रहती है और लोगों की सुविधा के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोग को अभी हमारे देश के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया, तो हमारे देश के आप सब लोग जानते हैं एक और परंपरा रही है राजनीति की। कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों न हो, विपक्ष उसका विरोध जरूर करता है और इसी परंपरा के आधार पर विपक्ष भी इसके विरोध में कूद गया और इसीलिए प्रधानमंत्री को इसे बंद कराने के लिए खत भी लिखा और तो और लोग PIL दर्ज कराने भी गए। उस PIL में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जितने भी जो वर्कर लगा है, मतलब मेन दलील, मेन तर्क विपक्षी दलों द्वारा और PIL में भी यही दिया गया था कि हमारे देश में इतना गहरा संकट चल रहा है और हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कैसे चला सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कहा गया कि जितने जो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, वर्कर हैं, वो सब के सब एक अलग रह के काम करते हैं और टोटल कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता है। और दोस्तों ये बात माना भी जा सकता है कि कोरोना काल में जो काम
सावधानी से किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, उसे चल नहीं देना चाहिए। इन विपक्षियों का क्या है, अगर ये मौजूदा सरकार कोई काम अभी नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी तो बाद में ये कह के कोसेंगे कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया 4 साल 5 साल में, ऐसे तो कर देते, ऐसे तो कर देते। और अगर ये काम करेगी ना तो लोग इसका विरोध करेंगे। दोस्तों सच बात तो है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है और इस कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या भी बहुत जबरदस्त तरीके से है। और दोस्तों कोरोना रहे या कोई भी समय रहे, सावधानी के साथ काम चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पक्ष में बनाया गया वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा जरूर बताइएगा। और इसमें कुछ अगर गुंजाइश मतलब कुछ अच्छा और बताने की, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ें मैं छोड़ दिया हूँ या कोई चीज़ें इधर उधर हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग इसे पूरा कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।